स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है। मैंने ये स्पिरिट गाइड के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। तो ये स्पिरिट गाइड होती क्या है, और मतलब इसे हम क्या अपनी विजुअली इसको देख सकते हैं इसको? स्पिरिट गाइड शब्द से भी जैसा क्लियर है, इसका एक अर्थ तो ये हुआ कि हम जो ये फिज़िकल बॉडी जैसा अपने को फील करते हैं, उसके अलावा भी हमारी एग्जिस्टेंस है स्पिरिट के रूप में इन माय बॉडी। जब मैं माँ के गर्भ में आया तो वो मैं जो था वो स्पिरिट के रूप में था। अभी भी स्पिरिट के रूप में हूँ शरीर के अंदर। उसको आप ऊर्जा कह लो, ऊर्जा का पुंज। अभी उसको हम जो लेटेस्ट जो इस विषय में खोजें होती हैं तो उसको वो ऑर्ब कहते हैं। और जब मैं शरीर से निकलता हूँ, ये जो सूक्ष्म शरीर है या स्पिरिट है, ये शरीर में जाके फिर जैसे जैसे शरीर फैलता है, बड़ा होता है, ये शरीर में ये इसकी भी एक्सपेंशन होती है और ये शरीर का ही रूप ले लेता है। फिर जब ये शरीर से बाहर निकलता है, चाहे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में, या छोटे बच्चे होते हैं वो तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बहुत होता है उनको। हमें भी होता है जब हम स्वप्न वगैरह में उड़ने का सपना देखते हैं तो वो सारा वही। तो उसमें भी जो फिज़िकल फॉर्म जैसी ही फॉर्म होती है स्पिरिट की, बट आफ्टर डेथ कुछ समय तो उसकी फॉर्म वही रहती है फिज़िकल जैसी कुछ, और फिर वो ऑर्ब के रूप में बदल जाती है। अब इस ऑर्ब के बहुत सारे चित्र भी लिए जा सकते हैं। जो लेटेस्ट कैमराज आए हैं डिजिटल, उसमें इनके चित्र भी लिए जा सकते हैं। अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, बातचीत हो रही है, या तो हो सकता है यहाँ पे आपके अलावा भी कुछ और भी जिन्हें हम आत्माएं कह देते हैं लूजली, वो स्पिरिट्स, वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। उनकी हमारी जैसी फिज़िकल बॉडी नहीं होती, बट सेंसेस होती हैं उनके पास, सूक्ष्म इंद्रियाँ होती हैं। तो आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं जुए कैसीनो में चले जाओ, कहीं शराब घर चले जाओ, कहीं मंदिर चले जाओ, कहीं तीर्थ पे चले जाओ, वहाँ बहुत ऐसी स्पिरिट्स होती हैं। उनके चित्र लिए जा सकते हैं। रात को तो बहुत आसानी से अंधेरे में वो चित्र लिए जा सकते हैं और उनको पहचाना भी जा सकता है। कुछ कुछ स्पिरिट्स ऐसी हैं, ख़ास तौर पे जो संतों की स्पिरिट्स हैं, उनको हम पहचान भी पाते हैं। कुछ और भी ऐसे ऑर्ब्स होते हैं जो स्पिरिट्स नहीं होते, वो भी कई दफ़ा कैमरे में आ जाते हैं, लेकिन उनका पता चल जाता है, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। वो पानी और डस्ट के कुछ पार्टिकल्स उस टाइप से भी होते हैं, लगभग वैसी शेप। कुल मिला के स्पिरिट्स और स्पिरिट गाइड होते हैं। हमारी ये जो स्पिरिट के रूप में मेरा होना है, उसका एक गाइड है, वो भी स्पिरिट के रूप में है। स्पिरिट वर्ल्ड में सभी स्पिरिट्स के रूप में ही, ऑर्ब्स के रूप में रहते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं इस पृथ्वी पे या और भी किसी ग्रह पे हम चले जाते हैं, जन्म होता है, तो उससे पहले वहाँ पे पूरी प्लानिंग होती है। ऐसे ही कोई नहीं जन्म ले लेता। अब इसके बारे में तो बहुत सारे प्रूफ्स हैं, सारी ये वैज्ञानिक ढंग से इस सब की खोज हो चुकी है कि ऐसा होता है। तो हाँ, हमारे स्पिरिट गाइड के अलावा भी कुछ और लोग जो हमारे एल्डर्स होते हैं, एल्डर्स मीन्स हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल में हमारे से हायर होते हैं वो, तो उनके साथ हमारी एक मीटिंग टाइप से होती है। उसमें डिसाइड होता है कि इस बार मैं आना चाहता हूँ पृथ्वी पे, तो क्या लेसन सीखना है मुझे, 1 लेसन या 2 लेसन, और उसके लिए फिर क्या क्या घटनाएं मुझे दी जाएंगी, प्रोबेबल उनकी बातचीत होती है। और फिर जो है वहाँ पे डिसाइड होता है कि लगभग इन घटनाओं को होने में कितना समय लगेगा। उसमें मेरे जैसे पास्ट लाइफ्स की कुछ, उनको कहीं संचित कर्म, वो इस जन्म में प्रारब्ध कर्म बन के भी आएंगे, है ना। पुराना कुछ मैंने किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अब इसका लेसन सीखूँ। और फिर कौन कौन लोग इस लेसन सीखने में मेरे सहयोगी बनेंगे, और उन्होंने भी कौन कौन से लेसन सीखने हैं। ऐसा एक ग्रुप की मीटिंग हो जाती है, कौन कौन लोग इस समय कौन मेरा बड़ा भाई बनेगा, कौन छोटा भाई बनेगा, कौन माँ बाप हो सकते हैं,
है ना, किस इस समय कौन कौन से गर्भ उपलब्ध हैं इन परिस्थितियों में जो सूट कर जाएं, कौन पत्नी होगी, कौन बहन होगी, कौन दुश्मन होगा, कौन मित्र होगा, ऐसा पूरा एक प्लानिंग हो जाती है। जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, वैसी घटनाएं डिसाइड। तो जो घटनाएं डिसाइड हो जाती हैं उन्हें हम असेंशियल्स कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं। कुछ नॉन असेंशियल में आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फिर हो कि ना हो। सेमी असेंशियल्स में भी ऐसे कुछ घटनाएं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं पृथ्वी पे, माँ के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं, उस समय भी हमारा स्पिरिट गाइड हमारे साथ होता है और वो प्रवेश में हमारी हेल्प करता है। और जब हम शरीर छोड़ के यहाँ से जाते हैं, फिर वो हमें लेने आता है, रिसीव करने, जिसे हमारे पुराने ग्रंथों में यमराज कहा और थोड़ा डराया भी गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड, गाइड हमारे से, क्योंकि कॉन्शियसनेस में वो हायर होता है और उसकी जिम्मेवारी भी होती है। मतलब हमें, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं तो हम सब भूल जाते हैं पास्ट लाइफ्स को, और ऐसा ज़रूरी भी है। अगर मुझे याद रह जाए पिछले सारे जन्मों का तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊँगा। इस लाइफ में ही मेरी जो मेमोरीज़ हैं पिछली 50-60 साल का मैं हो गया, तो वो ही अगर मैं याद करता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। ऐसे होते हैं हम लोग, अगर संसारी हैं, साधना नहीं कर रहे, तो पिछले 50-100 जन्मों की अगर याद आ जाए या 2-3 जन्मों की याद आ जाए तो हम पागल हो जाएंगे। इतनी याद, इतने लोग। तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि हम भूल जाएं। हाँ, जब हम साधना में थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, फिर हम याद करना चाहें, हिप्नोसिस में जाके याद कर सकते हैं। नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा। पता चलेगा ये जो मेरी बहन है, ये पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी, तो हम कहेंगे भी ये क्या बात है। या किसी महिला को ये पता चले पिछले जन्म में मैं वैश्या थी, तो वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरे सामने जो मेरा बाप बैठा है, पता चले पिछले जन्म में मेरा दुश्मन था, तो वो रोल कर रहे हैं। जब हमारे में एक मैच्योरिटी आ जाएगी, तब हम उन घटनाओं को देख पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो हम साक्षी भाव से कहें उसको, एक फ़िल्म थी, पहले चली है, अब ये है, फिर भी आगे चलती रहेंगी, उसमें सारे अपना अपना रोल कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि भाई स्पिरिट गाइड होता है और उसके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है, ब्लूप्रिंट कह लें उसको, कि इस जन्म में क्या क्या मुख्य घटनाएं होंगी, उसके लिए वो हमें गाइड करता है। तो वो कहें कि एक तरह से हमारा सांसारिक गाइड है। वो इस जन्म में जो भी होगा वो हमें इंट्यूशन पहले से दे देता है कि ये होने वाला है। अगर हम कहीं कुछ भटक रहे हैं, है ना, तो फिर वो गाइड करता भी ये तेरा रास्ता नहीं है। जैसे मान लो मेरी शादी होनी है और मैं लड़कियां देखता जा रहा हूँ, या कुछ और मार्ग पे चल पड़ा, या मैं कहता हूँ कि मैंने तो शादी नहीं करनी, तो वो मुझे इंट्यूशन देगा कि तुम ये निश्चित करके आए हो कि तुम्हारी ऐसे 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 होगी शादी, यहाँ पे होगी। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनता तो मेरा कोई फ्रेंड बहुत, जिसकी मैं बात मानता हूँ, फिर वो उसको इंट्यूशन देता है, भाई तू इससे बात कर। हमारे अंदर जो भी इंट्यूशंस आती हैं वो सारी स्पिरिट गाइड की होती हैं। तो हम ऐसा समझें कि यहाँ पे हम लावारिस नहीं हैं, हमारी देख रेख करने के लिए कोई है, और केवल सांसारिक कामों में देख रेख के लिए नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग पे भी देख रेख के लिए हमारे लिए कोई है। ये स्पिरिट गाइड का ये भी जिम्मा है कि जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा होनी है वहाँ तक भी वो हमें पहुँचाता है। हमें इंट्यूशन देगा कि तुम यहाँ पे जाओ, इस गुरु के पास जाओ, वहाँ जाके हम साधना करते हैं। तो हमें लगता ही है कि मैं अचानक चला गया, ऐसे हुआ, मैंने किताब उठाई, पढ़ा गुरु के बारे में, फिर मैं उसके आश्रम में। नहीं, ये सारा डिज़ाइंड है, ये सारा स्पिरिट गाइड हमारा जो है ना, वो इंट्यूशन देता रहता है। तो हमें इस बात का बहुत एक खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे ही यहाँ लुटे पिटे नहीं हैं, कोई हमारी देख रेख कर रहा है, निरंतर हमारी देखभाल हो रही है। और दूसरा आपने कहा कि भाई क्या इसको देख भी सकते हैं सारे? निश्चित रूप से, अगर थ्योरेटिकली कहें तो सारे देख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा है कि हम स्पिरिट गाइड को 50% लोग, अगर ग्रुप में 100 लोग हैं तो 50% लोग देख पाते हैं। उसके पीछे 2 कारण कहे हैं। एक कारण तो यह है कि जैसे हमने ग्रुप्स की चर्चा की क्रोध वाले सेशन में, आई ग्रुप और यू ग्रुप के लोग जो है ना, वो इसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाते,
हिप्नोसिस में ही नहीं जा पाते वो, क्योंकि वो कल्पनाशील नहीं होते, उनका लॉजिक माइंड बहुत चलता है। अब हम वहाँ कल्पना करा रहे हैं, अभी ऐसे ऐसे फील करो कि पहाड़ है, झरना है, वहाँ एक कुटिया, वो कहता है कहाँ झरना, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। वो कल्पना ही नहीं कर पाता। उसका वो जो ये इंटेलेक्चुअल माइंड है, लॉजिक माइंड है, वो काम करने लग जाता है बीच बीच में, उसके कारण से वो डीप ट्रांस में नहीं जा पाता। तो वो हिप्नोसिस में नहीं जाता, तो उसको पास्ट लाइफ के या इसके अनुभव थोड़ा कम होते हैं, चांसेस कम है उसके। एक तो इस कारण से लोगों को नहीं होता, और दूसरा कारण ये है जो हमारा स्पिरिट गाइड है ना, कई दफ़ा वो ही नहीं चाहता कि हम डिस्क्लोज़ हो हमें कि मेरा स्पिरिट गाइड कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो इस समय मैं हिंदू हूँ और मैं बड़ा फिनेटिक टाइप से हूँ, धर्मांध हूँ, मेरे मन में मुसलमानों के प्रति, क्रिश्चियंस के प्रति अगर अच्छा भाव नहीं है, और मेरा जो स्पिरिट गाइड है वो ऐसा है कि या तो सूफ़ी संत हैं, या कोई मुसलमान है, या कोई क्रिश्चियन है, मान लो जीसस हैं मेरे, और मेरी क्रिश्चियंस के प्रति अच्छा भाव नहीं है, और जीसस मेरे स्पिरिट गाइड है, तो वो नहीं चाहेंगे कि मुझे पता चले कि मेरा स्पिरिट गाइड कौन है। तो ऐसे स्पिरिट गाइड खुद ही हमें छुपा लेता है, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस कारण से भी छुपाता है अपनी आइडेंटिटी। जैसे मुझे याद है, हम एक ग्रुप ले रहे थे, तो वहाँ एक एक्सियन है हमारे परिचित, इरिगेशन डिपार्टमेंट में रिटायर्ड हैं वो, तो उन्होंने मेरे को अकेले में शेयर किया, बोले जी क्या पत्नी भी मेरी स्पिरिट गाइड हो सकती है? मैंने कहा भाई क्यों नहीं हो सकती, कोई भी हो सकता है, पत्नी, भाई, बेटा, बहन, है ना, माँ बाप, तो कोई भी हो सकता है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। बोले कि मेरे को तो वो दिखाई दी जब मैंने वो सारा दृश्य देखा, और ये तो मैंने कहा भी वैसे उनकी बोले हाँ वो भी साधना कर रही है खूब, और उन्हीं के कारण से मैं साधना कर रहा हूँ। मैंने जॉब में था तो मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब मैं उनके कहने से ये साधनाएँ कर रहा हूँ सारी, और मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये तो पता चलता है कि वो उसका लेवल जो है साधना का वो मेरे से काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कहा निश्चित रूप से वो आपकी गाइड। अब ये क्या है, उसकी ईगो हर्ट हो रही थी बार बार कि मेरी पत्नी मेरी गाइड भी क्यों नहीं हो सकती। तो ऐसे व्यक्तियों को कई दफ़ा स्पिरिट गाइड ही नहीं चाहता कि भाई हम डिस्क्लोज़ करें, ताकि इसकी साधना में फिर बाधा ना पड़े। लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपने स्पिरिट गाइड को देख पाएँ, इन कारणों से हम नहीं देख पाते। कई दफ़ा देख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग देख पाते हैं 50-60%, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि देयर इज़ समवन इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी और संसारिक लाइफ में भी वो हमें गाइड करता रहता है। एक्चुअली स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए हमें वो गुरु के पास प्रेरित कर देता है, गुरु के पास हम चले जाते हैं, उसकी वो जिम्मेवारी नहीं होती। यद्यपि वो सक्षम है स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअली भी हमें गाइड कर सकता है, बट उसकी ड्यूटी, वो जो कार्य क्षेत्र है वो सांसारिक कामों के लिए ही है। ऐसे ही गुरु का जो कार्य क्षेत्र है वो केवल आध्यात्मिक गतिविधियों में मेरा वो है, बट हम गुरु से भी कभी सांसारिक चर्चा करते हैं, कहीं फंसे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी वो कभी आउट ऑफ कंपैशन हमारी हेल्प कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है, और हमें आश्वस्त होना चाहिए इन सब बातों को देख के कि आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ वेरी वेल।